चंद्रयान 3 से कनेक्ट हुआ चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 के आगे के सफर में सहायता करेगा चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की पहली कक्षा में अब से लगभग 2 घंटे पहले यानी आज शाम 7 से 7:30 के बीच प्रवेश कर चुका है। ये हम सब भारतीयों के लिए बेहद गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चांद से अब चंद्रयान की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास है। चंद्रयान 3 अभी चांद की पहली कक्षा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि चांद के पास पहुंचते ही चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 को जीवित कर दिया है। जी हाँ, ये मजाक नहीं, सच है। चलिए जानते हैं आगे वीडियो में ये कैसे हुआ। जैसे आपको पता होगा कि भारत ने चंद्रयान 2 के समय इसके 3 हिस्से भेजे थे, जिसमें से एक था चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर विक्रम और तीसरा हिस्सा था रोवर प्रज्ञान, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को पहले हिस्से ऑर्बिटर को 100 गुणा 100 की दूरी पर छोड़कर चांद पर उतरना था और हुआ भी ऐसा ही था। 2 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हुआ। अलग होने के बाद ऑर्बिटर लगातार 100 गुणा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा था और लैंडर विक्रम के भेजे संदेश को पृथ्वी पर और पृथ्वी से इसरो के भेजे संदेश को लेकर लैंडर विक्रम को भेज रहा था। 7 सितंबर को लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह की ओर लाने की प्रक्रिया 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्य और योजना के अनुरूप हो रही थी, लेकिन बाद में लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान क्रैश लैंडिंग के वक्त चांद पर उसी दिन जलकर राख हो गए थे, जिसकी पुष्टि ऑर्बिटर ने की थी। लेकिन पहला हिस्सा जो कि ऑर्बिटर है एकदम ठीक रहा, क्योंकि वो पहले ही अलग हो चुका था। उस दिन से आज तक लगातार चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये आज भी पहले जैसे काम कर रहा है। इसरो पहले ही साफ कर चुका है कि चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेकर जा रहा है। सबसे पहला उड़ने वाला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा उतारने वाला हिस्सा लैंडर मॉड्यूल और आखिरी तीसरा हिस्सा है घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा रोवर। और ऑर्बिटर वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही चांद के चारों ओर घूम रहा है। इसरो इसी का इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आज ये ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के चांद के पास पहुंचते ही चंद्रयान 3 के साथ कनेक्ट हो गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही चंद्रयान 3 के उतरने के लिए उचित स्थान का चुनाव भी करेगा। इस बार चंद्रयान 3 के लैंड करने के लिए 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। अगर एक स्थान पर ये नहीं उतर पाता है तो इसको निश्चित किए गए दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था, अब उसमें काफी इजाफा किया गया है। पहले वो क्षेत्र सीमित था, इस दफा बड़े एरिया का चयन हुआ है। अगर लैंडिंग के लिए एक जगह उपयुक्त नहीं लगी तो दूसरी जगह भी तैयार रहेगी। इतना ही नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन बिना किसी दिक्कत के पूरा हो, इसके लिए तीसरा विकल्प भी तैयार रहेगा। चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगे थे, इस बार 4 इंजन रखे गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चंद्रयान 3 का वजन कम रहे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसे
धीरे धीरे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा।